कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो क्वेश्चन का था पता नहीं। कहीं ऐसी सिचुएशन आपके साथ तो नहीं चल रही है? एग्जाम पास आ रहे वैसे वैसे ऐसे आपको लग रहा होगा कि यार जितना पढ़ा था सब कुछ भूलता चले जा रहे हैं, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है, अभी तो हमने सारे चैप्टर्स भी रिवाइज नहीं किए हैं। और आंसर राइटिंग को लेकर के जब भी टीचर से पूछने जाते हैं तो टीचर एक ही बात बोलती है कि बेटा आपके पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन वीक है, जिसकी वजह से मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। अगर ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही प्रॉब्लम कुछ आपके साथ भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, खास करके हिस्ट्री में। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को डेट्स को लेकर के, बैटल्स को लेकर के, डायनेस्टीज को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें हिस्ट्री में होती हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो ये वीडियो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री में आपको फुल स्कोर कैसे करना है, वो 5 टिप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके अपने हिस्ट्री एग्जाम में फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो वेलकम टू ह्यूमैनिटीज अड्डा, दिस इज अनीता शर्मा। और आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि हिस्ट्री एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को पढ़कर हम किस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे और कैसे हम फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मास्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। यानी कि आपको भी पता होगा कि 80% हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है और जो 20% होता है वो सिचुएशनल कोर्स आपके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि अगर मान लो आप इस सिचुएशन में होते, गांधी जी के साथ होते मूवमेंट में, तो आप क्या करते। तो इस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज को चेक करने के लिए ये इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेकिन 80% जो होगा वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, तो अब आपको इस सिचुएशन में लाइन बाय लाइन तो आप पढ़ नहीं सकते हो, हार्ड वर्क करने का टाइम तो निकल गया। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में अभी आपको जो चीजें लर्न करनी है वो क्या करनी है, सबसे पहले आप कीवर्ड्स लर्न कीजिए। ठीक है, जो भी आपके हिस्ट्री चैप्टर के अंदर कीवर्ड्स आए होंगे, ठीक है, उनको एक पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, नहीं लिख सकते हो तो जैसे जैसे आपका चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं मैम ने अंडरलाइन कराया होगा उसको, ठीक है, या आपने किया होगा, तो बस अब उनको क्या करना है, उनको रिवाइज करना है, या पहली बार कर रहे हो तो उनको लर्न करना है। ठीक है, टाइमलाइंस पर जरूर ध्यान देना है क्योंकि टाइमलाइन से आपके काफी सारे क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्कॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, किस स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या स्टेटमेंट दी गई थी, वो कैसे सोचता था, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। हालांकि स्कॉलर से थोड़े से क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन हमें ये पॉइंट भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर केस बेस्ड स्टडी जो हमारी कितनी होती है, 12 मार्क्स की होती है। ठीक है, इस पर भी आपको, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से ही आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको अच्छी तरीके से पढ़ करके मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आपको केस बेस्ड स्टडी करना है, रीड करना है, कैसे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो केस बेस्ड स्टडीज आपको करनी है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और मैप पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि मैप क्वेश्चन को बार बार आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं कि कौन से प्लेस को हमें कहां लोकेट करना है। तो 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सही करके आएंगे। नेक्स्ट और बात करते हैं हम, ठीक है, यूज अ परफेक्ट आंसर राइटिंग फॉर्मेट। जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आंसर राइटिंग में 8 मार्क क्वेश्चन के अंदर, 8 मार्क्स से कम नहीं होते बच्चा, 24 मार्क्स आप उसमें कैरी कर सकते हो सारे, मतलब 24 के 24 मार्क्स आप पक्के कर सकते हो अगर आपने आंसर राइटिंग को सही से कर लिया, परफेक्ट तरीके से अपना आंसर दिया। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो जब भी आप अपना आंसर राइटिंग को करने बैठते हो, ठीक है, आंसर लिखने जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको 8 मार्क क्वेश्चन में अपना 2 से 3 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन देना है कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तब जब आपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, एक बार समझ में नहीं आता उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, फिर जब क्वेश्चन समझ में आता है तो 2 से 3 लाइन में उसका इंट्रो देना है। ठीक है, उसके बाद में जो मेन बॉडी आती है तो उसमें आप हेडिंग्स यूज कीजिए, पॉइंट्स यूज कीजिए, है ना, उसको अंडरलाइन कीजिए या बॉक्स कर दिए, जहां पर आप एग्जामिनर का ध्यान लगवाना चाहते हैं, ठीक है, उसकी नजर वहां पर टिकवाना चाहते हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। एग्जामिनर उसको देखेगा, इतना तो सोचेगा भाई बच्चे को नॉलेज तो है, देखो इसने कितना अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, तो उसमें आप हेडिंग्स बना करके, सब हेडिंग बनाकर उसके, और जो भी आप हेडिंग बना रहे हो उसको 2 से 3 लाइन में उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स कीवर्ड्स, ठीक है, और उसके बाद में जब आप पूरी तरीके से अपना आंसर फ्रेम कर देते हो, बॉडी लिख लेते हो, देन उसके बाद में कंक्लूजन लिखना है आपको 2 से 3 लाइन में, बस दैट्स इट। ये एक तरीका होता है आपके आंसर को प्रेजेंट करने का। और अगर जहां पर नीड है, जहां पर रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, कुछ भी करना है ऐसे, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको फुल मार्क्स देने पे मजबूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी,
प्रैक्टिस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चा ये हमारे जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो पूरे 12 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल जो आपके 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 4 मार्क्स। तो इस 12 के 12 नंबर को पक्के करने के लिए आपको क्या करना है, रीड द सोर्स केयरफुली। आपको बहुत अच्छे तरीके से उस जो पैराग्राफ दिया है, सोर्स दिया, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट, अब उसमें पहचानना है आपको कि ये क्या पूछ रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है। तो आपको जैसे वो पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको याद आएगा ये इस चैप्टर से लिया गया है, महाभारत वाले चैप्टर से लिया गया है, विजयनगर वाले चैप्टर से लिया गया है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, देन उसके बाद सोच करके आप अपना आंसर कर सकते हो, ठीक है। इनफिनिट मीनिंग, तो जब उसका मीनिंग समझ में आ जाता है देन उसके क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करके उसका आंसर फ्रेम कर सकते हो। कनेक्ट विद द चैप्टर, फिर उसको चैप्टर से कनेक्ट करो, क्वेश्चन को पढ़ो, पूछा क्या गया है। तो जो भी आपको जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड जो भी आपको याद आ रहा है तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखने के बाद तब आपको 4 में से 4 मार्क्स आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ये गलती मत करना कि एज इट इज डिट्टो लाइन जो है आपने पैराग्राफ से उठाई और उसको फिर कॉपी पेस्ट कर दिया। ये गलती मत करना, अपनी तरफ से भी कुछ ऐड ऑन करना है उसके अंदर, तभी जाकर आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक्स। बच्चा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से आपको ये पता चल जाता है कि किस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उस चैप्टर पर और ज्यादा ध्यान दे सके, ठीक है। जिस चैप्टर से कम पूछे गए, पूछे ही नहीं गए हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम ध्यान कम देंगे, ठीक है। और साथ में मॉक टेस्ट जो भी सैंपल पेपर्स वगैरह टीपीसी की तरफ से आते हैं तो उससे ये पता चल जाता है कि मार्किंग स्कीम क्या होती है, कैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस 1 पेपर एवरी 3 डे। अब आपको क्या करना है, एक अपना पीवाईक्यू हर 3 दिन में आपको सॉल्व करते रहना है। दिस इंप्रूव द स्पीड। अब ये चीज आपको क्या फायदा करेगी, ये आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगी, ठीक है। और एक कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है वो स्ट्रक्चर भी आपको पता लग जाएगा। एंड द सिमिलरिटी विद द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, और इससे ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, कि किस सेक्शन में कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी पता चलेंगी और आपके सैंपल पेपर से भी पता चलेंगी। तो बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके अच्छा स्कोर करने में, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट मैप प्रैक्टिस है, ठीक है। प्लस में 3 राउंड्स ऑफ रिवीजन। अब सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा, आपको भी पता है कि आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। वो 5 नंबर आप पक्के कर सकते हो अगर आपने सही तरीके से उस प्लेस को लोकेट कर दिया, लेबल कर दिया तब, ठीक है। अब आपको इसके लिए पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं करनी। आप जो है वो 4 से 5 बार मैप की प्रैक्टिस कर सकते हो फटाफट से। एक बार आपने देखा, 2 बार आपने देखा, 3 बार आपने देखा, लेकिन आप 4th टाइम तो ऐसा होगा ना कि जब आप सारे स्टेट्स को आप पता चल जाएगा, आपके दिमाग में रहेगी कि कौन सा स्टेट कहां पर है और ये जगह कहां पर लोकेट करनी है। तो बच्चा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो मैप प्लस गारंटीड मार्क, ठीक है। तो गारंटी मार्क्स कब होंगे आपके, गारंटीड मार्क्स तब होंगे जब आपको मैप को लोकेट करना आएगा। रिवाइज योर चैप्टर्स 3 टाइम्स। अब आपको चैप्टर जो है वो आपको 3 टाइम्स रिवाइज करना है। बोलोगे मैडम इतना टाइम थोड़ी ना कि चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सुनो मेरी बात, अब क्या करना है आपने, पहला तो आपने फुल बुक से, पहला आपने क्या करना है कि पहली रिवीजन लेनी है अपने फुल बुक्स की, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रिवीजन लेनी है आपने नोट से, और थर्ड रिवीजन लेनी है ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। मतलब अभी तक आपने सारी बुक स्कूल में पढ़ी होगी या अपने ट्यूशन पे पढ़ी होगी या वाईटी पर पढ़ी होगी, कहीं तो पढ़ी होगी, सारा पूरा सिलेबस कर लिया होगा, ठीक है। नहीं भी किया होगा तभी थोड़े दिन में कर लोगे। अब आपने पहले तो क्या किया, फुल बुक आपने रिवाइज कर ली, ठीक है। ये पहली रिवीजन होगी। दूसरी रिवीजन क्या करना है, दूसरी रिवीजन के अंदर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं पढ़ते टाइम में, अब सेकेंड रिवीजन उन नोट्स से करनी है, फिर आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है। और थर्ड रिवीजन करनी है उस टाइम जब आपको लगता है कि मेरी जो है पूरी की पूरी रिवीजन होगी, अब मुझे क्या करना है, थर्ड रिवीजन पर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम चैप्टर को भी रिकॉल कर पाएंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। रिवीजन के फर्स्ट में फुल बुक, सेकंड में आपके नोट्स, और थर्ड जो रिवीजन लेनी है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेनी है, ठीक है बच्चा। तो ये सारी की सारी चीजें थी। और अगर आप इन सभी चीजों को बहुत कम टाइम में समझना चाहते हैं, टाइम कम है, जैसे कि आपका अभी प्री बोर्ड चल रहा है, अब प्री बोर्ड में इतना टाइम तो है नहीं कि मैम जो भी आपने चीजें बताई ये तो सारी बोर्ड के लिए बताई, तो प्री बोर्ड के लिए आपके लिए ये रामबाण होगा। इसमें मैंने सारे हिस्ट्री के मैप जो है वो आपके इंक्लूड कर दिए हैं। एक चैप्टर को आप विद इन 10 to 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट चीजें निकालकर मैंने सारी की सारी मैप बेट में इसमें डाल दी है आपके माइंड मैप के अंदर। तो ये सिर्फ मात्र 99 रुपीज का है, ठीक है। अब इस पे भी डिस्काउंट पा सकते हो Y489 कूपन कोड यूज करके। अब बोलोगे मैडम ये कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको करियर्स अड्डा पर। तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने गूगल पर, यहां पर लिखेंगे आप करियर्स अड्डा, ठीक है। क्या करेंगे आप, करियर अड्डा करेंगे, ठीक है।
तो करियर अड्डा यहाँ पर आप इसको टाइप करोगे, जैसे आपने यहाँ पर टाइप किया करियर अड्डा तो वैसे ही आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। ठीक है, ये रहा आपका CUT अड्डा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑल कोर्सेज पर जाओगे, ऑल कोर्सेज पर जाकर के आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे, जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे तो नीचे आओगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ये रहा आपका माइंड मैप, सिर्फ आपका यहाँ पर 102 दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बाय नाउ करना है, ये मेरा कूपन कोड लगाना है Y489, ये कूपन कोड लगाएंगे। ये माइंड मैप मैंने खुद बनाया हुआ है बच्चा, है ना। तो आप जो है वो 10 मिनट, ये देखिए 99 रुपीज़ में आपको ये मिल रहा है, फटाफट से जाएंगे। अगर कम टाइम में आपको ज़्यादा अपने रिविजन करनी है, कंटेंट ज़्यादा लेना है, सब कुछ समझना है कम टाइम के अंदर, तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। फिर भी अगर इसके लिए कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और सर्च कर सकते हो हिस्ट्री बाय अनीता मैम CUT अड्डा 24/7, इसको भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।